अब रूडो और बाकी क्लीनर्स वापस जा रहे हैं, पर उन्हें स्पिराइट के बारे में क्या पता चला ये जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक सपोर्टर इंजन से कहता है कि हमेशा गाड़ी तुम ही क्यों चलाते हो। जवाब में इंजन कहता है कि फिर तो सब सो जाएंगे। इंजन गाड़ी भगाता है, जिसे देखकर सब डर जाते हैं। सब इंजन से कह रहे हैं कि तुम बहुत खतरनाक ड्राइव करते हो। अब रियो कहती है कि रेमलिन ने कहा था कि वो लाइफ थ्रेटनिंग वुंड को ही हील कर सकता है। अब इंजन कहता है कि हम अभी फॉरबिडन जोन में ही हैं, क्यों ना डॉक्टर को दिखा दें, हम पास में ही हैं। अब सभी क्लीनर्स एक टाउन में पहुंचते हैं। रूडो को याद आ गया कि ये वही टाउन है जहां इंजन उसे पहली बार लाया था। डॉक्टर रूडो को देखकर कहती है कि बहुत टाइम हो गया, तुम्हें क्या काम है? मैं अभी बहुत बिजी हूँ। वहाँ एक पेशेंट बैठा है जो डॉक्टर को चिल्ला के कहता है कि तुम बहुत चिल्लाती हो, तुम्हारी आवाज मेरे कानों में गूंज रही है, मुझे जल्दी से ट्रीट करो। डॉक्टर उससे कहती है कि यहाँ तुम चिल्ला रहे हो, अगर तुम्हें इलाज कराना है तो चुपचाप बैठो। पेशेंट कहता है कि मैं यहाँ दोबारा नहीं आऊंगा। इंजन कहता है कि इस कारण से उसे नए पेशेंट नहीं मिलते। डॉक्टर कहती है कि मैं इन सब रीजंस के कारण खुद को कभी नहीं बदलूंगी। रियो जांका से पूछती है कि क्या इंजन हमेशा यहाँ आता है। जांका कहता है कि वो अपनी पर्सनैलिटी वाले लोगों को ज्यादा पसंद करता है। इंजन कहता है कि ये बहुत फेमस डॉक्टर है जिसने बॉडी कंटामिनेशन में स्टार्टिंग से ट्रीटमेंट किया है। डॉक्टर बताती है कि मेरा नाम एलिस है, याद रखना। अब वही क्लीनर आता है जिसने रूडो के कपड़े और मास्क डिजाइन किए हैं और पता चलता है कि वो तो डॉक्टर का ग्रैंडसन है। क्लीनर्स के हेडक्वार्टर में जो नर्स है वो भी इनकी ग्रैंड डॉटर है। सभी के बीच में बातचीत होती है। डॉक्टर के ग्रैंडसन्स वहाँ से निकल जाते हैं। जाने से पहले वो बताते हैं कि यहाँ पे ट्रेस गिरने वाला है। टाउन के पास बहुत सारे ट्रेस गिरते हैं। सब कार में बैठकर देख रहे हैं। इंजन बताता है कि इन सब के कारण लोग हेवन से नफरत करने लगे हैं। वो लोग सोच रहे हैं कि रूडो और एंजल्स ने आखिर बाउंड्री कैसे क्रॉस की। रूडो बताता है कि मैं श्योर नहीं हूँ, पर मैंने कुछ तो देखा था। टेम्सी पूछता है कि तुमने वहाँ क्या देखा। रूडो कहता है कि मुझे कुछ याद नहीं है। अब हेडक्वार्टर से कॉल आता है कि यहाँ पे कुछ लोग आए हैं क्लीनर्स को मारने के लिए। एक बंदा रॉकेट लॉन्चर से हेडक्वार्टर के टॉप को हमला करता है। इनके ग्रुप का नाम मैरोडर्स है। वो सभी स्काई पर्सन मतलब कि रूडो को पकड़ने आए हैं। रूडो ये सुनकर कहता है कि ये तो बहुत बुरा हुआ, हमें हेल्प करनी चाहिए। इंजन कहता है कि हम अभी अभी तो फॉरबिडन जोन से आए हैं, मैं फिर से लड़ना नहीं चाहता। दूसरी तरफ वो लोग बेस पे लगातार अटैक कर रहे हैं। गेट के बाहर लाउड स्पीकर से आवाज आती है, मैं तो सरप्राइज हो गई, तुम लोगों को बार्गेनिंग के बारे में पता है? मुझे नहीं पता कि तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली है। कुछ बंदे पीछे की तरफ से बेस में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। वो लोग कहते हैं कि हमें अगर स्काई पर्सन नहीं मिला तो हम बेस में होल कर देंगे। सैम्यू कहती है कि तुम किस होल की बात कर रहे हो। रेडर्स देखकर चौंक जाते हैं कि इतने हमले करने के बाद भी बेस को कुछ नहीं हुआ और जो पीछे से घुसने की कोशिश कर रहे हैं वो अंदर नहीं घुस पाए। अब पता चलता है कि एक क्लीनर इस बेस की सुरक्षा कर रहा है। सैम्यू बाहर निकलती है और कहती है कि हम किसी गेस्ट को अंदर नहीं आने दे रहे हैं। एक बंदा सैम्यू पे रॉकेट फायर करता है, पर वो अपनी तेज नजर की मदद से उसे पकड़कर वापस उसी की तरफ भेज देती है। अब रेडर गोली चलाने लगते हैं, पर सैम्यू इन्हें भी डॉज कर देती है। वो ठीक उनके सामने जाकर उनमें से एक को जोरदार लात मारती है और फिर बाकी लोगों की बैंड बजा देती है। सभी लोग सैम्यू से डर गए हैं। वो कहती है कि अगर तुम्हें मुझसे लड़ना है तो ऐसा कुछ करो जो मेरे लिए अनप्रेडिक्टेबल हो। इंजन और बाकी लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। सैम्यू उनमें से एक का बाल पकड़कर कहती है कि तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से पता चली। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जिस क्लॉ वाले बंदे की फाइट रूडो से हुई थी उसका बॉस कुछ तो प्लानिंग कर रहा है। अब सभी क्लीनर्स एक जगह पे खाना खाने गए हैं। एक बंदा क्लीनर्स को भला बुरा बोल रहा है। इंजन उसे देखकर कहता है कि वो आदमी शक्ल से बहुत कमीना लग रहा है। सब यहाँ पे एंजॉय करने आए हैं। रोडो उस आदमी को घूरने लगता है, जिसे देखकर वो आदमी डर जाता है। रोडो ये भी सोच रहा है कि रियो ने मेरा ड्रिंक पी लिया। रोडो ये भी सोच रहा है कि हमारे ऊपर तो अटैक हुआ था ना। जैंगो रोडो से कहता है कि चुप रहो और खाना खाओ। रोडो ये भी कहता है कि अगर
सैम्यू इतनी पावरफुल है तो वो रिसेप्शनिस्ट क्यों है? क्लीनर्स बताते हैं कि सैम्यू की आईज और ग्लासेस में देखने की एबिलिटी है जो ट्रेस बीस्ट को मान नहीं सकते और उसे ऑफिस का काम ही अच्छा लगता है। रोडो पूछता है कि इसका मतलब गिवर्स का काम सिर्फ ट्रेस बीस्ट को मानना नहीं है। रियो कहती है कि ये गिवर की पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है कि वो अपनी जिंदगी को कैसे हैंडल करते हैं। गिवर्स चाहे तो अपनी एबिलिटी को डिफेंस की तरह भी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे टीम चाइल्ड भी मीटिंग के लिए पहुँच गए हैं। उन्हें देखकर रोडो कहता है कि मैं आज किसी को भी अपनी चॉकलेट नहीं दूंगा। अब ये लोग अपना इंट्रो देते हैं। कॉस्ट्यूम वाली बच्ची का नाम गीता हैवी फैंटासिया है, बड़े बंदे का नाम ब्रो सेंटा है और सूथर वाले बंदे का नाम डियर सेंटा है। गीता रोडो का हाथ पकड़कर पूछती है कि मुझे ऊपर के बारे में बताओ। ब्रो सेंटा गीता से कहता है कि तुम्हें ये सब चीजें यहाँ बाहर नहीं पूछनी चाहिए। गीता पूछती है पर क्यों? इंजिन कहता है कि अभी तक बहुत सारे लोगों को रोडो के बारे में पता चल चुका है। कल जिन लोगों ने हमला किया था उन्हें इन्फॉर्मेशन बार में बैठे किसी अनजान आदमी ने दी थी। बाजू में बैठा आदमी रोडो से बात कर रहा है। वो रोडो से कहता है एक रेडर इस तरह की चीज को खोज रहे हैं और उस बंदे के हाथ में एमओ का सूज है जिसे देखकर रोडो चौंक जाता है। अब यहाँ पता चलता है कि रोडो जिससे बात कर रहा है वो रेडर्स का हेड है। अब टीवी में न्यूज आती है कि यहाँ एक कचरे के स्टॉर्म आने वाला है। रेडर्स का हेड कहता है कि इनसे हमें रिकॉर्ड ब्रेकिंग स्टॉर्म की तैयारी करने में मदद मिलती है। सभी क्लीनर्स तुरंत उस पर हमला करते हैं। रोडो भी उससे पंच मारने की कोशिश कर रहा है पर वो डॉज कर लेता है। उसके सिर के पीछे का पोर्टल ओपन होता है जिसमें रोडो का हाथ घुस जाता है और वो उसके अंदर खींचा चला जाता है। इंजन रोडो के पैर को पकड़ लेता है और रोडो के साथ साथ सभी क्लीनर्स उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। क्लीनर्स के सपोर्टर कहते हैं कि हम लेट हो गए। पोर्टल दूसरी तरफ से ओपन होता है और सारे क्लीनर्स बाहर आ जाते हैं। इंजिन गुस्से में कहता है कि अरे यार हमने तो डिजर्ट भी नहीं चखा था। जेंका कहता है कि मैं तो भूखा ही रह गया, मुझे क्या पता था कि सभी लोग ऐसे खींचे चले जाएंगे। सभी लोग कह रहे हैं कि हम कहाँ गए हैं, सपोर्टर्स भी साथ में नहीं आ सके। रियो कहती है कि ये मैन होल गिवर की एबिलिटी है। रोडो यहाँ गुस्से में दिख रहा है कि उन्होंने एमओ के साथ कुछ तो किया है। सभी क्लीनर्स सीरियस हो गए हैं। अब रेडर्स आते हैं और उनके पास टॉर्च है जिससे पता चलता है कि वो सभी एक कैब में हैं। अब क्लीनर्स और रेडर्स आमने सामने खड़े हैं। तो ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।